हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से नीट में हर साल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारा नीट 2020 का है। और इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU-71 और 175। अब चलिए बच्चों, ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई सा भी एलिमेंट हो, उसका जो यहाँ पे लिखा रहता है Z, वो क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, जबकि ऊपर में एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपको प्रोटॉन की संख्या चाहिए और न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो तत्व है वो है, एलिमेंट है वो Lu, जिसका एटॉमिक नंबर है 71 और एटॉमिक मास है 175। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और वही इसमें प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे हमारा Z के स्थान पे 71 लिखा है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 71 के बराबर होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हमें एक नया जो इसमें ढूंढना है वो न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, न्यूट्रॉन्स के लिए हमें क्या पता है, एटॉमिक मास पता होता है। एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमने अभी देखा कि जो एटॉमिक नंबर है वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही हमारा प्रोटॉन की संख्या। तो हमारा एटॉमिक मास है 175 बराबर प्रोटॉन की संख्या हमारा 71 और न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन जो निकल के आएगा वो है 104 निकल के आएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन हमारा 71, न्यूट्रॉन हमारा 104 और इलेक्ट्रॉन हमारा 71। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, रिस्पेक्टिवली पूछा गया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, है ना। आपको पहले प्रोटॉन बनाना है, उसके बाद न्यूट्रॉन और लास्ट में इलेक्ट्रॉन। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, नीट 2014 में ये पूछा गया है कि Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखिए, Be हमारे पास दिया है 2+, यानी कि बेरिलियम 2+, और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है या एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। यानी कि हमारे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे 2+ दिया हुआ है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन में से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है। हमारे पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, 2+ के बाद तो केवल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचा है। और 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें शेष हो वैसा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लिथियम+। अब देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3, ठीक ना। और यहाँ पे Li+ है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, और बेरिलियम में भी कितना है हमारे पास, 2+ के बाद 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो जाएगा, लिथियम। एक बात फिर से बता दूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। अब आइए एक और इसी टाइप के एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 3 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर। आपको इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि इसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। अब देखिए, हमारा जो इसमें तत्व दिया है, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो देखिए कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में होता है 8, जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 8 6 14। अब उसके बाद है हमारा CN है, CN। अब देखिए कार्बन में कितना होता है 6 और नाइट्रोजन में कितना होता है 7, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ माइनस है तो एक हम जोड़ दिए, 7 6 13 और 1 14, यानी CN माइनस में भी हमारा 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद है हमारा NO प्लस। अब NO प्लस देखेंगे तो नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8, 8 7 15, और प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे तो बच्चों इसमें भी आ जाएगा 14, यानी हमारा NO प्लस भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब लास्ट जो बचा है C2 माइनस, C2 पे 2 माइनस। कार्बन में कितना होता है, एक कार्बन में 6, तो 2 कार्बन में हो गया 14, सॉरी 6 दूना 12 और 2 माइनस है, यानी इसमें आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो यानी जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये चारों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकी कोई ऑप्शन को हम चेक ना करेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपसे नीट में ये भी एक प्रश्न है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से ही संबंधित, कि विच ऑफ द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बच्चों कार्बन में हो गया 6 और ऑक्सीजन में हो गया 8, जोड़ देंगे बच्चों तो 14 आ जाएगा, यानी हमें 14 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करेंगे, CN माइनस, तो कार्बन में हो गया 6 7 13 और प्लस माइनस मतलब +1, तो 7 6 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। बाकी किसी ऑप्शन को हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे O2 है तो देख लीजिए 8 दूना 16 और 2 18 हो गया, 7 दूना 14 माइनस 1 का मतलब 14 और 1 15 हो गया, और N2 प्लस 7 दूना 14 में से गया 13, तो मतलब कि हमारा CN माइनस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी आपका जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजुअल लाइन। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए पहला कौन सा होता है लाइमन श्रेणी, तो ये हमारा विजुअल लाइन में नहीं आता है। उसके बाद होता है लाइमन के बाद बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी बामर सीरीज जो है वो हमारा किस में आता है विजुअल रीजन में आता है, और वाइट कलर ये इमिट करता है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी। बामर के बाद आता है पास्चन और फंड वगैरह, तो वो सब अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। सॉरी, आत्मा जो हमारा प्रश्न है ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। अब देखिए कोई लाइट है उसका वेवलेंथ आपको दिया गया है कितना 45 मीटर, यानी कि लेमडा का जो वैल्यू है वो आपका 45 है, यानी कि 45 गुने 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद आपका एच का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी एच का जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻30 जूल है, और सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सारी जो आपका वैल्यू है वो दिया गया है। तो अब हम किसी भी लाइट का जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी होता है, वो बराबर होता है HC बटा लेमडा के। अब H का मान यहाँ पे कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, और डिवाइडेड बाई कर देंगे 45 गुने 10⁻⁻19। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45 और ये 15 चौका 60, 4 दशमलव और ये 8 9 17, यानी कि जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 9 17 होगा, 34 में से 17 जब आप घटाएंगे तो ये आपका जो है
लगभग 34 में 17 घटाएंगे 8, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 8 9 17 तो -17 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 15 बार कट गया और 6.6 है यानी 0.4, तो एक 4 इधर आएगा, तो ये आंसर आपका 10 का पावर -18 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण जो नीट का सवाल था जो कि पूछा गया था आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार इससे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। आपको क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल्स कुछ दिए गए हैं और उसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बैठाना है। सबसे पहला है 4d। तो देखिए किसी भी ऑर्बिटल का जो ऊर्जा होता है वो n+l के वैल्यू के बराबर होता है, ये आप फॉर्मूला पता रखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे 4d के लिए जो हमारा n का वैल्यू है वो 4 है और d के लिए जो n का वैल्यू होता है वो 3 होता है, यानी इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 7। उसके बाद है 5p, तो n का वैल्यू हो गया 5 और p के लिए l का वैल्यू होता है 1, यानी कि ये आ गया 6। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा देख लीजिए, 4d का हो गया हमारा कितना आ गया 7, 5p का आ गया 6। उसके बाद जो हमारा है 5f है, यानी 5f है तो n का वैल्यू 5 प्लस f के लिए हम लोग लिखते हैं 3, तो 5 और 3 हो गया 8। उसके बाद है हमारा 6 इंटू p, तो 6p जो होगा यानी 6 और 1 7, तो इसका आ गया 7। अब देखिए इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, तो जब अगर n+l का मान बराबर आ जाए तो उस केस में हम लोग n का वैल्यू देखते हैं कि किसका n का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पे 6p के लिए n का मान ज़्यादा है, तो जो सही ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले हमारा 5f आएगा, उसके बाद हमारा 6p आएगा, उसके बाद 4p आएगा और सबसे कम जो हो जाएगा वो उसके बाद हमारा 4d आएगा, 4d आएगा और सबसे कम हमारा हो जाएगा 5p का। तो ऐसा जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन संख्या ए है। तो इस टाइप से प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जो उड़ीसा में नीट का पेपर हुआ था चक्रवात के कारण, उसका क्वेश्चन है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। इस प्रश्न को आप लोग हमें बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर हम कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बता देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।